हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर होते हैं एडोलेसेंस के दौरान। अब हम इतना तो समझ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट ट्रांसफर बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं ह्यूमन बीइंग्स में मेल के अंदर गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो हमारे आज के लेक्चर का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब चलिए देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस टॉपिक में हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इस टॉपिक में हम समझेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, और ये दोनों ही टॉपिक आपके बुक में यहां पर दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसा कि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे मेल के ऊपर। अब मेल बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल बॉडी में मेल गैमीट्स और उनके ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो जैसा कि हमें पता है ह्यूमंस में मेल गैमीट का नाम होता है स्पर्म्स। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म फॉर्मेशन में और स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करता है। अब जैसा कि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है। सो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक ट्रांसपोर्ट करना भी जरूरी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मेल गैमीट तो फॉर्म करेगा ही, बट साथ ही उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करेगा। सो the male reproductive system consists of organs that produce male germ cells and deliver them to the site of fertilization. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग अलग ऑर्गन से मिलके बना होता है, और वो ऑर्गन्स बनाती है मेल जर्म सेल्स यानी कि मेल गैमीट्स यानी कि स्पर्म्स, और उनको डिलीवर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल बॉडी के अंदर। सो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक ट्रांसपोर्ट करा जाता है, यानी कि फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है फीमेल बॉडी के अंदर। सो मेल गैमीट को फीमेल बॉडी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मदद से। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं वो हम समझ चुके हैं। अब हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स से मिलके बना होता है। तो चलिए समझते हैं इन ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, और शुरू करते हैं पहली ऑर्गन के साथ जो है टेस्टीज। टेस्टीज ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस ओवल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेस्टिस, और ऐसे दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट। तो टेस्टिस के पेयर प्रेजेंट होता है, यानी कि दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं टेस्टीज। टेस्टीज प्लूरल टर्म है और टेस्टिस सिंगुलर टर्म है। दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है, या फिर आप बोल सकते हो टेस्टीज आर प्रेजेंट। सो टेस्टिस ओवल स्ट्रक्चर है जो बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम को हम स्क्रोटल सैक भी बोल सकते हैं। सो टेस्टिस लोकेटेड होते हैं एक पाउच के अंदर, और इस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है,
यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहां पर गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, उस ऑर्गन का नाम है टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस है ये बॉडी के बाहर क्यों लोकेटेड है? सो टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर की जरूरत होती है टेस्टिस को स्पर्म्स बनाने के लिए, इसीलिए ये बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं। सो इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम as sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature। जो टेस्टीज हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होती हैं, स्क्रोटम के अंदर, क्योंकि इनको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं एब्डोमिनल कैविटी का क्या मतलब होता है। तो जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं, चेस्ट और हिप रीजन के बीच में जो भी एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन, और इस एरिया में जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। सो जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होते हैं। और बाहर क्यों लोकेटेड होते हैं? तो जैसा कि हमने अभी समझा, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इनको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो अभी तक हमने समझा टेस्टिस वो ऑर्गन है जो गैमीट फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है। बट टेस्टिस का सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता, और भी फंक्शन होते हैं। जैसे टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। टेस्टिस के बारे में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में समझा था। टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि ये ऑर्गन सिक्रीट करती है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक मेल सेक्स हार्मोन है, यानी कि ये वो हार्मोन है जो प्यूबर्टल चेंजेस को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा, एडोलेसेंस के दौरान मेल बॉडी में प्यूबर्टल चेंजेस डेवलप होते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, बियर्ड आती है, जो वॉइस होती है वो भारी हो जाती है मेल्स में। तो ये सब जो चेंजेस होते हैं ये आते हैं टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। सो टेस्टोस्टेरॉन प्यूबर्टल चेंजेस को डेवलप करने में हेल्प करता है और साथ ही स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी कि ना स्पर्म फॉर्मेशन को ज्यादा होने देता है ना जरूरत से कम होने देता है, ये उसको रेगुलेट करके रखता है। सो अभी तक हमने समझा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में, जो है टेस्टिस। टेस्टिस वो ऑर्गन है जो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है और साथ ही टेस्टोस्टेरॉन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में, जो है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस क्या है? वास डेफरेंस एक ट्यूब है जो कनेक्टेड होती है टेस्टिस से। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, टेस्टिस से एक ट्यूब ओरिजिनेट कर रही है और इस ट्यूब को हम बोलते हैं वास डेफरेंस। जैसे ही मेल अपनी एडोलेसेंस में एंटर करता है, उसके टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जो स्पर्म्स बन रहे हैं टेस्टिस में, उनको कलेक्ट करती है एक ट्यूब जिसको बोलते हैं वास डेफरेंस। सो वास डेफरेंस टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट करेगी और आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगी। बट वास डेफरेंस स्पर्म्स को आगे कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगी? चलिए देखते हैं इस डायग्राम में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये ट्यूब है वो आगे जाकर यूरिनरी ब्लैडर की ट्यूब से यूनाइट कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में समझा था। यूरिनरी ब्लैडर वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है, और जब ये ब्लैडर यूरिन से फुल हो जाता है तो ये यूरिन को एक्सक्रीट कर देता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब ओरिजिनेट कर रही है जो आगे जाके कनेक्ट हो रही है वास डेफरेंस से। सो वास डेफरेंस टेस्टिस से स्पर्म्स को कलेक्ट करती है और आगे जाके यूनाइट होती है यूरिनरी ब्लैडर की ट्यूब से और बना लेती है एक कॉमन पैसेज, एक कॉमन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है, एक कॉमन रास्ता है जिसके थ्रू यूरिन एक्सक्रीट होगा और स्पर्म्स रिलीज होंगे। यूरिनरी ब्लैडर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर की ट्यूब वास डेफरेंस के साथ यूनाइट होकर एक ट्यूब बनाती है, एक पैसेज बनाती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरिन और स्पर्म्स एक कॉमन पैसेज से ही बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। सो अभी तक हमने समझा, टेस्टिस से एक ट्यूब ओरिजिनेट करती है जिसको बोलते हैं वास डेफरेंस। ये स्पर्म्स को कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करती है यूरेथ्रा तक, और यूरेथ्रा वो कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू स्पर्म्स एंड यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज होंगे। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यूरेथ्रा के अराउंड एक ऑर्गन प्रेजेंट है। इस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? इस ऑर्गन को हम बोलते हैं पीनस। पीनस इज द मेल जेनिटल ऑर्गन। मेल जेनिटल ऑर्गन वो ऑर्गन है जिसके थ्रू स्पर्म्स रिलीज होंगे और ट्रांसपोर्ट होंगे फीमेल बॉडी तक। सो पीनस वो ऑर्गन है जो स्पर्म्स को रिलीज करेगा फीमेल बॉडी के अंदर फॉर फर्टिलाइजेशन। सो अभी तक हमने समझा, द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डेफरेंस which unites with a tube coming from the urinary bladder. The urethra thus forms a common passage for urine as well as for sperms. जो यूरेथ्रा है वो एक कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए और साथ ही स्पर्म्स के लिए भी। सो अभी तक हमने समझा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो स्ट्रक्चर्स के बारे में, पहला टेस्टिस एंड दूसरा वास डेफरेंस। अब इन स्ट्रक्चर्स के अलावा भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और उनमें से पहला ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, वास डेफरेंस के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट है और इस ग्लैंड को हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि ये सिक्रीट करता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो स्पर्म्स को नरिशमेंट देगा, न्यूट्रिशन देगा और साथ ही ट्रांसपोर्टिंग मीडियम की तरह भी काम करेगा। अब जो स्पर्म्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि वो बहुत छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आंखों से भी नहीं देख सकते। तो इतने छोटे स्ट्रक्चर्स को ट्रांसपोर्टिंग मीडियम की जरूरत होती है क्योंकि इनको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना होता है। इसीलिए सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। ये वो फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम की तरह काम करेगा, यानी कि इस मीडियम के थ्रू जो स्पर्म्स है वो फीमेल बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होंगे और साथ ही ये स्पर्म्स को प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट। सो सेमिनल फ्लूइड नरिशेस एंड ट्रांसपोर्ट्स स्पर्म्स। जो सेमिनल फ्लूइड है वो स्पर्म्स को नरिशमेंट देता है और साथ ही उनको फीमेल बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा सेमिनल वेसिकल क्या होता है और इसके क्या फंक्शन होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट दूसरे ग्लैंड के बारे में जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है वास डेफरेंस के पाथ के अलोंग जहां पर यूरिनरी ब्लैडर की ट्यूब और वास डेफरेंस यूनाइट होते हैं।
प्रोस्टेट ग्लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि ये रिलीज करता है एक फ्लूइड जिसकी मदद से जो स्पर्म्स हैं वो मूव कर पाते हैं। अब जैसा कि हमें पता है स्पर्म्स को फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करना है और फ्यूजन के लिए स्पर्म्स को फीमेल गैमीट तक पहुंचना होगा। तो वो कैसे पहुंचेंगे? स्पर्म्स मूव करते हैं और वो पहुंचते हैं फीमेल गैमीट तक। अब जो स्पर्म्स मूव कर पाते हैं तो मूव करने की एबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? मूव करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। सो प्रोस्टेट ग्लैंड secretes a fluid that provides motility to the sperms. प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है एक फ्लूइड जो प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को मोटिलिटी। मोटिलिटी एबिलिटी होती है मूव करने की, यानी कि जो स्पर्म्स मूव कर पाते हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से ही कर पाते हैं। और अगर मेल्स में इस ग्लैंड को कोई इंजरी होती है, डैमेज होता है, तो स्पर्म्स मूव नहीं कर पाएंगे और वो फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो अभी तक हमने समझा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट फॉर्मेशन में जो ऑर्गन हेल्प करती है उसको बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है और आगे ट्रांसपोर्ट कर देती है वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस स्पर्म्स को कलेक्ट करके आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा वो कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म्स बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सेमिनल फ्लूइड और साथ ही वो स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। स्पर्म्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट ऑर्गन्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो जैसा कि हमने अभी समझा टेस्टिस फॉर्म करते हैं मेल गैमीट यानी कि स्पर्म्स। स्पर्म्स ह्यूमंस का मेल गैमीट होता है, यानी कि ये वो सेल है जिसके अंदर मेल डीएनए प्रेजेंट होगा, मेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगा। गैमीट क्या होते हैं ये हम पहले भी समझ चुके हैं। गैमीट वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर पेरेंट डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि मेल का जो डीएनए होगा उसकी एक कॉपी मेल गैमीट में प्रेजेंट होगी। बट यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर पेरेंट डीएनए में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पर जो गैमीट के अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे, यानी कि मेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे उसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसके गैमीट्स के अंदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। अब जब हम स्पर्म को देखते हैं तो हमें 3 बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसमें पहला स्ट्रक्चर है हेड, दूसरा स्ट्रक्चर है मिडल पीस जो मिडल में प्रेजेंट है, और मिडल पीस से एक लॉन्ग टेल अराइज हो रही है जिसको हम बोलते हैं टेल। सो स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। हेड स्पर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेल डीएनए। अब जैसा कि हमें पता है मेल गैमीट एक सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। सो सिमिलरली स्पर्म के अंदर जो हेड होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। यहाँ पर जो आप येलो स्ट्रक्चर देख सकते हैं दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा मेल डीएनए, बट इस डीएनए के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। सो हेड कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल दैट इज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन मेल पेरेंट। हेड के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, लेकिन हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स हाफ ही होते हैं जितने मेल पेरेंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अगर मेल पेरेंट में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पर जो गैमीट है
उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मिडल पीस का क्या फंक्शन होता है। तो जैसा कि हमें पता है, स्पर्म्स को मूव करके पहुंचना होता है फीमेल गैमीट तक। तो मूव करने के लिए एनर्जी की भी जरूरत होगी। अब सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो मिडल पीस के अंदर प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पर्म्स को कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे मूवमेंट के लिए। सो इट कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोटिलिटी। मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्पर्म के लास्ट पार्ट के बारे में, जो है टेल। अब जैसा कि हमें पता है, स्पर्म्स मूव करके फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, ये किसकी वजह से हो पाती है? मूवमेंट हो पाती है टेल की वजह से। टेल स्पर्म का वो पार्ट है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। सो टेल हेल्प्स द स्पर्म मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। टेल वो स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को हेल्प करता है, मदद करता है फीमेल जर्म सेल, फीमेल गैमीट तक पहुंचने में, उसकी तरफ मूव करने में। सो अभी तक हमने समझा स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। हेड के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, मिडल पीस के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और टेल हेल्प करता है मूवमेंट में। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ स्पर्म से रिलेटेड एक फन फैक्ट के बारे में। क्या आप जानते हैं अ हेल्दी मेल रिलीजेस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एट अ टाइम बट ओनली वन फर्टिलाइजेस द एग। जो एक हेल्दी मेल होता है वो एक बारी में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज करता है, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म, एक ही फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर पाता है। यानी कि जो मेल है वो बहुत सारे स्पर्म्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज करता है, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर पाता है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हेल्प करता है गैमीट फॉर्मेशन और उनके ट्रांसफर में। इसके बाद हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट अलग अलग ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शन को। इसके बाद हमने सेकंड टॉपिक की मदद से स्टडी किया स्पर्म के स्ट्रक्चर को। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।